तो अगेन प्रश्न जो है आपका बोर्ड पे दिख रहा होगा, ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी और माइनस सी स्क्वायर, और इसको प्रूव करके लाना है, इसको प्रूव करके लाना है फॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस चलते हैं। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, ए आपका डिटर्मिनेंट है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी और बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी और माइनस सी स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें रो 1 रो 2 और रो 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, जो कि कॉमन जो है हम लोग ले सकते हैं। तो और इसमें देखिए रो 2 में बी 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 सी सी यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन जो है ए बी सी ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसे भी हम लैंग्वेज को रूप में यदि लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1 and B from R2 and C from R3। यहाँ से हम लोग ए कॉमन लिए है कहाँ से, R1 से, रो 1 से, बी कॉमन लिए है R2 से और सी कॉमन लिए है R3 से। तो यदि हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे ए बी और सी लिखना पड़ेगा। इसके बाद डिटरमिनेंट का साइड, यहाँ पर ए यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस सी बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पे केवल सी बचेगा। यहाँ से बी कॉमन ले रहे हैं तो ए बचेगा, माइनस बी बचेगा और यहाँ से आपका सी बचेगा। इसके बाद यहाँ से सी कॉमन ले रहे हैं तो ए बचेगा, बी बचेगा और माइनस सी बचेगा। आगे यदि हम फिर देखें यहाँ से कॉलम के लॉन्ग यदि फिर कॉमन ले तो ए और ए दिख रहा है, ए और ए का दिख रहा है, ठीक है। कॉलम के अलॉन्ग जो है यदि हम कॉमन ले तो ए और, ठीक है, ए बी और सी दिख रहा है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अगेन टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3, ठीक है। ए बी सी कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 से ए बी सी को हम कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे -1। इस कॉलम में 1 में देखिए यहाँ पे ए कॉमन है, बी कॉमन है और सी कॉमन है, तो यहाँ पे -1 1 और 1 बचेगा, यहाँ पे 1 -1 और 1 बचेगा, 1 1 और 1 बचेगा। अगेन यहाँ पे आइए, ठीक है, अगेन हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इधर कॉमन आ गया, यहाँ से -1 और 1 दिख रहा है, 1 -1 और 1 दिख रहा है, यहाँ से 1 1 और 1 दिख रहा है। अब किसी रो फिर इसमें क्या कीजिए कि आप R1 और R2 को ऐड कर दीजिए। अगेन यहाँ यदि R1 में क्या करना चाह रहे हैं, हम R2 को ऐड करना चाह रहे हैं। यानी रो 1 में यहाँ ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा, यहाँ पर भी ऐड करेंगे 0 बन जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे तो 0, यहाँ पे 0 और इसमें ऐड कीजिएगा तो 2 बनेगा, ठीक है। और इसको एज इट इज सेम रहने दीजिए, 1 1 आपका -1 1 और 1 1 ये रहेगा। फिर एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग along R1 के along इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कीजिए। तो एक्सपेंड करने के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक्सपेंड करेंगे तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा, 0 -0 और +2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब 2 के सामने ए रो और कॉलम छिप जाएगा, तो 1 -1 और 1 और 1 बचेगा, ठीक है। इसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
और यहाँ पे 2 है और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस ये आपका +1 हो जाएगा और यहाँ से 2 × 2 4 हो जाएगा, जो कि आपका रिजल्ट में दिख रहा है। इसीलिए ये आपका 4 हो जाएगा ना, तो ये आपका 4a² b² c² बराबर RHS। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट जो है यही लाना था। कुछ नहीं किए, अगेन एक बार समझ लीजिए। इसमें जो है आप a कॉमन ले लीजिए, a कॉमन ले लिए हैं और इस रो में b कॉमन ले लिए हैं और इस रो में c कॉमन ले लिए हैं। अब कॉमन लेने के बाद हम a b c बाहर कॉमन लिए हैं। इसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचा, a बचा। कॉलम में a दिख रहा है पुनः, और यहाँ पे कॉलम C1 C2 और C3 में कॉमन फिर दिख रहा है a b c। तो a b c के अगेन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पुनः a b c लिखना पड़ेगा। तो a² b² c² होगा और यहाँ पे -1 1 और 1 बचेगा, एज इट इज सेम रख दिए। फिर एक बार किए R1, ये जो R1 है और इस R2 को हम ऐड कर दिए। ये जो R1 है और इस R2 को हमने ऐड किया। तो ऐड करने के बाद ये दोनों देखिए, इसके जगह पर यहाँ पे 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। अब 0 आ जाएगा तो इस रो के लॉन्ग R1 के लॉन्ग हम लोग एक्सपेंडिंग R1 के लॉन्ग हमने क्या किया, एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 लाएगा। अब 2 बचेगा, 2 को रो वाला और कॉलम वाला सामने उसको हाइड कर देंगे। ये आपका ये हाइड हो जाएगा। हाइड होने के बाद एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए। लिखने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, बीच में साइन माइनस का होता है, प्लस हो जाएगा। 2 × 2 4 होता है, जो कि आपका रिजल्ट दिख रहा है 4a² b²। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 7 था। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा था।